हरे कृष्णा, मैं राशेश्वर गोपाल दास और आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टीवी पर। मानव जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वो है चारों धाम की यात्रा। हाँ, ना उससे बड़ा कोई पुण्य है, ना उससे बड़ा कोई यात्रा है। चलिए, मैं राशेश्वर गोपाल दास अपनी भक्ति और आप सबकी भावना लेकर चलेंगे जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ के धाम श्री जगन्नाथ पुरी में। यात्रा आरंभ करने से पहले चलिए हम सब लोग श्री जगन्नाथ जी का स्तुति कर लेते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। चलिए अब श्री जगन्नाथपुरी धाम में ये यात्रा आरंभ करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत में श्री भगवान विष्णु के चारों धाम हैं। बद्रीनाथ में श्री नारायण, द्वारिका में श्री कृष्ण, रामेश्वरम में श्री राम और वही परम शक्ति भगवान विष्णु पुरी में श्री जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई श्री बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी धाम में स्थापित है। पुरी धाम अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम और शंख क्षेत्र। कलयुग में इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को सबसे पावन धाम माना जाता है। श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को दारू ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। ऐसे माना जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर करीबन 4000 साल पुराना है। राजा इंद्रद्युम्न ने तीनों विग्रहों का स्थापना किया था और राजा चोड़गंगादेव ने इस मंदिर का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में वर्णन है कि श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र 128 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ प्रभु की भक्ति जीवन और भक्तों की आत्मा है। चलिए अब श्री मंदिर का दर्शन करते हैं। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरावो मुदाभिरी नारी वदन कमलाश्वदम धूपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पतधामे भवतु मे। मुख्य द्वार के सामने एक स्तंभ 11 मीटर ऊंचा है, जिसे अरुण स्तंभ कहा जाता है। इस एकल पत्थर स्तंभ के ऊपर सूर्य देवता का सारथी अरुण विराजित है। अरुण स्तंभ के ऊंचाई के बराबर में तीनों विग्रह जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी रत्न सिंहासन पर विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र स्थापित है।
इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। यह अद्भुत नील चक्र विभिन्न मिश्र धातुओं से बना है। यह 11 फीट 18 इंच ऊंचा है और इसमें 36 फीट की परिधि है। हर एकादशी पर नील चक्र के पास महादीपक जलाया जाता है। ये सेवा गरुड़ सेवक पुजारी करते हैं। उनको ध्वज वाहक बोला जाता है क्योंकि निर्भय होकर वो मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और ध्वज परिवर्तन करते हैं। इस ध्वज को पतित पावन बाना के नाम पे जाना जाता है। चलिए इस एकादशी पर्व का सुंदर दर्शन करें। के भीतर 30 अलग अलग छोटे मंदिर है। बाहरी द्वार 4 दिशाओं में खुलती है। पूर्व और मुख्य द्वार को सिंह द्वार और लायन गेट कहा जाता है। पश्चिम द्वार को व्याघ्र द्वार और टाइगर गेट कहा जाता है। उत्तर द्वार को हस्ती द्वार और एलिफेंट गेट कहा जाता है। दक्षिण द्वार को अश्व द्वार और हॉर्स गेट कहा जाता है। हर रोज भगवान जगन्नाथ सिंह द्वार के अंदर श्री पतित पावन जगन्नाथ के रूप में दर्शन देते हैं। पतित पावन जगन्नाथ और नील चक्र का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो भगवान जगन्नाथ के प्रत्यक्ष दर्शन का बराबर है। हर रोज सुबह लगभग 6:30 के 7 के बीच में श्री पतित पावन जगन्नाथ जी का मंगल आरती होता है। आइए इस महान दुर्लभ श्री पतित पावन जगन्नाथ जी का मंगल आरती का दर्शन का लाभ उठाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे। दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे। वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण